हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे रीजन कट बाय स्लैशेस। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन ऊबर, गूगल, अमेजन। ओके, क्वेश्चन कह रहा है एन एन क्रॉस एन ग्रिड इज कंपोज्ड ऑफ 1x1 स्क्वायर्स वेयर ईच 1x1 स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश और blank space. These characters divide the square into contiguous regions. Given the grid represented as a string array, return the number of regions. Okay. Note that the backslash character are escaped, so single backslash is represented as double backslash. ये तो normal coding है. देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी ग्रिड की लेंथ, ग्रिड ऑफ आई की लेंथ दोनों एन के बराबर है। एन आपका मैक्सिमम 30 तक जा सकता है, 1 to 30। ग्रिड ऑफ आई जे इज आइदर फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश और एम्प्टी स्पेस। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग एरे मिलेगा जिसका नाम ग्रिड है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी साइज है एन, तो ये एन क्रॉस एन ग्रिड रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस ग्रिड की साइज है 2, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो ये 2x2 यानी ये वाली मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कैसे, ये देखो, पहला एलिमेंट है आपका एम्प्टी स्पेस, वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका फॉरवर्ड स्लैश, वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका एक और फॉरवर्ड स्लैश, वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका एम्प्टी स्ट्रिंग, वो यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो ग्रिड फॉर्म हो रहा है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश की वजह से मल्टीपल रीजन्स में डिवाइड हो जा रहा है। आपको बस बताना है कितने रीजन्स में डिवाइड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस ग्रिड की बात करें तो ये आपका एक्चुअली 2 रीजन में डिवाइडेड है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। एक एग्जाम्पल और देखते हैं ये वाला, ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हमें क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। ग्रिड की लेंथ कितनी है, इस एरे की साइज है 2, तो 2x2 की आपको मैट्रिक्स बनानी है। देन एम्प्टी एम्प्टी फॉरवर्ड स्लैश एम्प्टी एम्प्टी, ठीक है, तो ये आपका फाइनल ग्रिड बना। अब ये कितने रीजन में डिवाइडेड है, तो ये खाली एक रीजन है जो ये वाला है, ठीक है, इसमें ये डिवाइडेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसकी भी लेंथ क्या है 2 है, यानी कि ये 2x2 की ग्रिड बनेगी यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हें यहाँ मल्टीपल बैक स्लैश दिख रहे होंगे, वो ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि बैक स्लैश आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें बैक स्लैश का मतलब होता है सिंगल बैक स्लैश, ठीक है। आप इसे प्रिंट नहीं कर सकते, नॉर्मली आपको ये प्रिंट करना पड़ता है, तब ऐसा प्रिंट होता है, बिकॉज ये एस्केप सीक्वेंस है। एनीवे बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होगी ऑलरेडी। नहीं है तो आप जाके जावा डीएसए कोर्स देख सकते हो। एनीवेज, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहला है आपका फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ आ गया फॉरवर्ड स्लैश, फिर है आपका बैकवर्ड स्लैश, ये आ गया बैकवर्ड स्लैश, फिर है आपका एक और बैकवर्ड स्लैश, यहाँ पे आ गया, एक है आपका फॉरवर्ड स्लैश, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये कितने रीजन में डिवाइडेड है, देखो, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5। ओके, चलो ना, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अभी तक आपको हिट हो जाना चाहिए। ये एक्चुअली एक ग्राफ की प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, करेक्ट। स्लैश की वजह से आपकी जो मैट्रिक्स है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रही है, आपको बस फिगर आउट करना है कि कितने कंपोनेंट्स में। दिस इज द इंटायर क्वेश्चन, ठीक है। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं वो तो हमने कई बार सीखा है, बट यहाँ पे जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि हम हमारे ग्राफ को कैसे क्रिएट करें, हाउ डू वी क्रिएट आवर ग्राफ, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमें इनपुट में गिवन है क्या हम वहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने ग्रिड को, जैसे कि मेरे पास 2 ग्रिड था तो इसे 2x2 वाली मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। जो भी ग्रिड की लेंथ है आप उतनी साइज की मैट्रिक्स बना लो। हर एक कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे एक सेल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जब जब मुझे एक स्लैश आएगा तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर सेल पे 1 कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी या कुछ भी नहीं आएगा तो मैं उसे 0 पे छोड़ दूंगा। कहने का क्या मतलब है, अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे पहले आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है, यू कैन कॉल इट एज 0, यहाँ पे एक स्लैश है, यू कैन कॉल इट एज 1, यहाँ पे एक स्लैश है, यू कैन कॉल इट एज 1, यहाँ पे एक 0 है, यू कैन कॉल इट एज 0। अब यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड करने, कौन से जीरोस हमें फाइंड करने। देखो बिकॉज ऑफ 1 आपने इस मैट्रिक्स को डिवाइड कर दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 1 आपका स्लैश है, स्लैश की वजह से आपकी मैट्रिक्स 2 हिस्सों में बट गई है, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस वाले कंपोनेंट फाइंड करने। तो वो तो बड़ा इजीली आप कर सकते हो, बट आप मूव कैसे करोगे। जब भी आप किसी सेल पे खड़े हो यू हैव 4 ऑप्शंस, राइट। आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, बट क्या आप डायगनली मूव करोगे, आंसर इज नो। अगर हम डायगनली जाएंगे तो हम कंपोनेंट्स कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। वाई इज इट सो, जो भी तुम्हारा स्लैश है वो तुम्हारी मैट्रिक्स को तिरछा काट रहा है, चाहे फॉरवर्ड स्लैश हो चाहे बैकवर्ड स्लैश हो।
ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स है, देखो ये दो आपकी मैट्रिक्स है, तो ये दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है। अगर आप डायगनली मूव करने लगे तो आप इजीली इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में स्लिप कर सकते हो, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपनी मूवमेंट को चार डायरेक्शन में, हम डायगनल को कंसीडर ही नहीं करेंगे, जिससे कि हम कंपोनेंट्स ना स्विच कर पाएँ। तो अब आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो एक कंपोनेंट आपका ये हो गया, एक कंपोनेंट आपका ये हो गया। कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर बीएफएस, ये आप इजीली कर सकते हो। मैंने आपको लेक्चर 2 या 3 में पढ़ाया था। एनीवे आई विल टेल यू टुडे आल्सो, बट अगर आप वो वीडियो देख के आओ तो इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये अपने में भी एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है। ओके चलो एनीवे, तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो कंपोनेंट हैं, यू कैन इजीली सॉल्व। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग 0 स्लैश आ गया 1, एम्प्टी स्ट्रिंग 0 एंड 0, ठीक है। तो ये आपका ऑब्स्टेकल है, बची जगह पे आप डीएफएस लगाओ, आपको ये मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे कितने हो गए, 1। बेसिकली हम कैसे लगाते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, जितने जीरोस हैं वहाँ से डीएफएस कॉल लगाते हैं और उनके नेबर्स को विजिट करते रहते हैं। तो जितनी नंबर ऑफ हमने डीएफएस या फिर बीएफएस कॉल लगाई है, उतने हमारे पास टोटल कंपोनेंट्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो गो अहेड एंड वॉच माई ग्राफ सीरीज, उसके बाद आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। प्लीज़ डोंट जंप ऑन दीज क्वेश्चंस डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला ग्रिड। ओके, ये 2x2 का इसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है आपका स्लैश, यू कैन कॉल इट एज 1, अगला है आपका स्लैश, यू कैन कॉल इट एज 1, अगला है आपका स्लैश, यू कैन कॉल इट एज 1, फाइनली आपका स्लैश एक और है, यू कैन कॉल इट एज 1। यहाँ पे जीरोज ही नहीं आए तो हमारा आंसर 5 कैसे निकलेगा, ठीक है। नहीं निकाल सकते आप आंसर। देखो अगर आप ये देखो हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था, हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ये हैं हमारे कंपोनेंट्स। बट सिंगल सेल में कैसे सॉल्व करें, एक ही टाइम पे हम इस सेल को ऑब्स्टेकल भी कैसे ट्रीट करें और आधे हिस्से को ब्लैंक मूवमेंट के लिए कैसे ट्रीट करें, वी कैन नॉट डू इट। सो एनीवे 1x1 से सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, सो अभी हमने क्या इशू देखा कि अगर हम एक पर्टिकुलर सिंबल को 1x1 वाली सेल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ पे आपको एक ही सेल के दो हिस्सों को दो चीज़ों की तरह ट्रीट करना हो। मतलब एक पार्ट हो गया आपका विजिटेड, एक पार्ट हो गया आपका नॉट विजिटेड, मतलब आधे में स्लैश आधे में स्लैश ना आए। तो इस चीज़ को कैसे अचीव करा जाए, तो हम कहते हैं यार 1x1 से तो ये अचीव नहीं हो सकता, लेट्स ट्राई 2x2, ठीक है। 2x2 क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक स्लैश रिप्रेजेंट करना है 2x2 में, तो यू कैन से 0 0 नॉट विजिटेड एंड दिस इज 1 एंड 1, ठीक है। मतलब एक सिंबल को आप 2x2 की तरह ट्रीट करो। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम यहाँ पे एक स्लैश डालेंगे, मतलब ऐसा स्लैश लेकर के आएंगे, तो बेनिफिट क्या मिला, ये हिस्सा आपका विजिट हो गया, ये हिस्सा आपका विजिट नहीं हुआ। तो यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू पार्ट्स, करेक्ट। तो यही हमने यहाँ पे किया। अब देखते हैं क्या इससे सॉल्व हो पाता है। तो बैक स्लैश मतलब ये वाला डायगोनल, ठीक है। देखो आइडिया बड़ा सिंपल है, ये वाला डायगोनल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर 1 एंड 1, ये वाला डायगोनल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर 1 एंड 1, एंड बाकी सारी वैल्यूज आपकी 0, ठीक है। तो ये 1 एंड 1 आ गया, बाकी जगह पे 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आया एक और आपका बैकवर्ड स्लैश, तो वी कैन से ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 1 बाकी जगह पे 0, फाइनली फॉरवर्ड स्लैश, तो ये रिप्रेजेंट करना है तो आई कैन से 1 1 बाकी जगह पे 0। अब यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स बने, एज यू कैन इजीली फिगर आउट, ये है आपका एक कंपोनेंट, ठीक है। आप और कहीं मूव नहीं कर सकते, चार डायरेक्शन में मूव करके ये एक कंपोनेंट बनेगा। देन ये आपका एक कंपोनेंट, ये आपका एक कंपोनेंट, ये आपका एक, ये आपका एक, ठीक है। इससे आप और कहीं 4 डायरेक्शनली मूव करके नहीं जा सकते। तो आपके कितने कंपोनेंट आए, 5, और यही हमारा आंसर भी होना था। तो आई कैन कंक्लूड कि मे बी वी कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ 2x2 ग्रिड, बट द आंसर इज नो। एक केस यहाँ पे और फेल करेगा, ठीक है। लेट्स कंसिडर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आपका एक स्लैश ये है, ठीक है, एक स्लैश आपका ये है, एक स्लैश आपका ये है, एंड लास्ट वाले में आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 एंड कंपोनेंट 3 में डिवाइड हो गया, ठीक है। 3 रीजन यहाँ निकलने चाहिए। लेट्स सी हम जो कर रहे हैं उससे आंसर कैसे आता है। तो ये है मेरा पहला पार्ट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 2x2 ग्रिड। तो यहाँ पे पहला स्लैश मतलब ये, तो आई कैन से डायगनल्स को 1 कर दो। दूसरा स्लैश मतलब ये, अगेन आई कैन से डायगनल को 1 कर दो। तीसरा स्लैश मतलब ये, अगेन डायगनल 1 एंड 1, एंड लास्टली आपका 0 है, ठीक है। तो बाकी जगह पे सब जगह हम क्या कर देते हैं, जीरोज इंसर्ट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कैन वी सॉल्व दिस। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो एक ये 0 है, चार डायरेक्शन में, और आप कहीं नहीं मूव कर सकते, तो दिस इज कंपोनेंट नंबर 1। इधर से ट्राई करें तो आप ऊपर जा सकते हो, फिर से ऊपर जा सकते हो, और ऊपर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, लेट्स कम बैक, नाउ वी कैन गो हियर, ठीक है। फिर आप यहाँ नहीं जा सकते, लेट्स गो डाउन, देन आप यहाँ जा सकते हो, फिर आप इसके आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे 1 है,
तो आई कैन से आई कैन ओनली विजिट दिस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो दिस इज कॉम्पोनेंट नंबर 2। दो कॉम्पोनेंट या दो रीजन्स हमने निकाल लिए। यहाँ की बात करें तो इधर से आप 4 डायरेक्शनली अप नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, कोई भी जीरो नहीं है एडजेसेंट में। तो आई कैन से ये एक अलग कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली इसकी बात करें तो यहाँ से आप ऊपर नहीं जा सकते, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, तो ये अलग एक कंपोनेंट हो गया, ये बन गया C4। और इसकी बात करें तो ये आपका एक और कंपोनेंट हो गया, कहीं आप नहीं जा सकते, C5। 5 कंपोनेंट्स, ओके। नहीं, हमारा आंसर क्या आना था, 3 कंपोनेंट, बट हम 5 कंपोनेंट पे आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखो सेम यही केस को मैंने इस बार स्लैशेस से रिप्रेजेंट किया है। आपका देखो एक कंपोनेंट तो ये है, ठीक है, एक कंपोनेंट आपका यहाँ लाई कर रहा है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि ये तीनों सेपरेट कंपोनेंट हो गए। वाई सेपरेट कंपोनेंट? बिकॉज इससे आप 4 डायरेक्शन में और कहीं नहीं जा सकते। इधर जाने के लिए आपको डायगनली मूव करना पड़ेगा। और हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि अगर हमने डायगनल मूवमेंट अलाउ कर दिया तो आप यहाँ से स्लिप करके इधर चले जाओगे, ठीक है। तो यू कैन नॉट हैंडल इट इन 2x2 केस एज वेल। अब इसका क्या तरीका है, देखो, व्हेन यू कैन नॉट गो एनीवेयर डायगनली, दूसरा अल्टरनेट क्या होता है कि या तो आप इधर से जाके नीचे जाओ या आप इधर से जाके इधर जाओ। बट हमारे केस में ये दोनों ही क्या है, ऑब्स्टेकल्स हैं। तो हम क्या करेंगे इस बार 2x2 ना ले करके 3x3 से ये मुसीबत हमेशा के लिए दूर कर देंगे। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, हर एक कैरेक्टर को 3x3 ग्रिड से रिप्रेजेंट करा है। ओके, सो कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे जैसे मुझे पहला फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, तो फॉरवर्ड स्लैश हम कैसे लगाएंगे, ऑब्वियसली हम इसके डायगनल्स को 1 कर देंगे, ठीक है। मान लो मुझे बैकवर्ड स्लैश लगाना हो तो मैं क्या करूँगा, इस वाले डायगनल को 1 कर दूंगा। डायगनल निकालना हमें आता है, कल वाली वीडियो में भी देखा था, बट अगेन आई विल एक्सप्लेन इट टुडे ऑल्सो। एनीवे, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर से एक फॉरवर्ड स्लैश, तो अगले 3x3 में ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक फॉरवर्ड स्लैश, तो ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, तो बाकी अब सारे आपके 0 हो जाएंगे। ओके, तो अब आपका मैट्रिक्स कुछ ऐसा बन गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ से फाइंड करना शुरू करेंगे तो आप 4 डायरेक्शन में इधर मूव कर सकते हो, ठीक है। देन आप 4 डायरेक्शन में इधर कहीं नहीं मूव कर सकते, यू विल कम बैक। देन आप यहाँ से नीचे भी जा सकते थे, ठीक है। एंड अब आप और कहीं नहीं मूव कर पाओगे। तो दिस इज कॉम्पोनेंट नंबर 1। बाकी सारे 1s हैं, आपको इधर नहीं आने देंगे बिकॉज डायगनल मूवमेंट इज नॉट अलाउड। अब यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से वी कैन गो ऑन टॉप, ठीक है। बाय द वे मैं कहीं से भी शुरू कर रहा हूँ, आप किसी भी सेल से शुरू कर सकते हो। ओके, तो अप और आप नहीं जा सकते, इधर मूव कर सकते हैं बिल्कुल, डाउन मूव कर सकते हैं बिल्कुल, इधर मूव कर सकते हैं बिल्कुल, डाउन मूव कर सकते हैं बिल्कुल, इधर मूव कर सकते हैं बिल्कुल, डाउन मूव कर सकते हैं बिल्कुल, इधर मूव कर सकते हैं बिल्कुल। अब आगे नहीं जा सकते, बट ये पीछे जा सकता है, इधर आ जाएंगे। ये पीछे जा सकता है, इधर आ जाएंगे। ये ऊपर भी जा सकता है, इधर आ जाएंगे। अब और कोई नहीं जा सकता बिकॉज इधर आपके आउट ऑफ बाउंड है, इधर सारे 1s हैं। तो दिस केस इज ऑल्सो हैंडल्ड। दिस इज कॉम्पोनेंट नंबर 2। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस सेल। आप टॉप पे नहीं जा सकते, बट आप राइट पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों विजिट हो गए। देन हम नीचे जा नहीं सकते, नीचे एक 1 है, तो वापस अब यहाँ आते हैं, यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, ओके। देन इधर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं। इधर जा सकते हैं, ठीक है, नीचे जा सकते हैं, ठीक है। देन इधर जा सकते हैं, ओके, फिर से नीचे जा सकते हैं, फिर से इधर जा सकते हैं, फिर से नीचे जा सकते हैं। एंड एज यू कैन सी वी हैव विजिटेड ऑल द जीरोस एज वेल। ये हो गया आपका कॉम्पोनेंट 3। अब आपके सारे जीरोस आपने विजिट कर लिए, तो यू कैन से यहाँ पे 3 कॉम्पोनेंट है एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हर एक सिंबल को 3x3 ग्रिड में कन्वर्ट करेंगे। फॉरवर्ड स्लैश हमारा क्या होगा, ये वाला डायगनल 1 1 1। बैकवर्ड स्लैश हमारा क्या होगा, ये वाला डायगनल 1 1 1। बाकी सारी जगह पे जीरोस। और आपको क्या फाइंड करना है, कितने जीरो वाले कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं हमारे क्वेश्चन में या हमारे ग्राफ में। दैट्स इट एंड यू कैन इजीली सॉल्व। अभी हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ये बहुत सिंपल है। हम इस पूरी मैट्रिक्स को आइट्रेट करेंगे, जहाँ पे भी आपको जीरो मिले वहाँ से आप DFS या फिर BFS कॉल लगा दो, ठीक है। कॉल लगाने के बाद 4 डायरेक्शन में आप मूव करोगे, ठीक है। तो जितने भी जीरोस कनेक्टेड होंगे वो टच हो जाएंगे। फिर आप आगे जाओगे, नेक्स्ट जीरो मिलेगा, वहाँ से कॉल लगा के इस पूरे को टच कर लोगे। फिर आप नेक्स्ट जीरो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से कॉल लगा के आप बाकियों को टच कर लोगे। एंड देन आपको एक भी जीरो नहीं मिलेगा। तो जब जब आपको एक जीरो मिले उसको विजिट करने के लिए यू कैन मार्क इट एज 1, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ग्रिड को फॉर्म कैसे करा जाए, ठीक है। हाउ डू वी फॉर्म दिस ग्रिड। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं इसे कोड कैसे करेंगे, ठीक है। इस अप्रोच को कोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्रिड की लेंथ निकालो। हमारे केस में ग्रिड की लेंथ है 2, ठीक है।
और हर मतलब ये 2x2 की ग्रिड बनाएगा, राइट, बट हम हर एक सिंबल को 3 से रिप्रेजेंट करें, 3x3 की ग्रिड से। तो व्हाट आई कैन से इज हर एक सिंबल के लिए मुझे 3x3 चाहिए, तो 2 × 3 ये आपके टोटल रोज हो गए एंड 2 × 3 ये आपके टोटल कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो 3 2 6 और ये हो गया 3 2 6, तो 6x6 की हम यहाँ पे एक ग्रिड बना लेंगे, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को फिल कैसे करा जाए, देखो जब भी तुम्हारा फॉरवर्ड स्लैश आएगा तुम्हें ऐसे फिल करना है, जब भी बैकवर्ड स्लैश आएगा ऐसे फिल करना है, ठीक है। तो यू नो हाउ टू फाइंड डायगनल्स। तो सबसे पहले मान लेते हैं किसी भी जुगाड़ से अगर हम सेल की स्टार्टिंग में पहुंच गए तो ये 3 हिस्से कैसे मिलेंगे। तो लेट्स कंसिडर दिस एज आई कॉमा जे। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, मुझे यहाँ यहाँ और यहाँ पहुँचना है, राइट, ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो कैसे पहुँचेंगे, हम कह सकते हैं सेम रो बट सेकेंड कॉलम, तो आई कैन से आई कॉमा जे प्लस 2, ये आपका पहला हिस्सा हो गया। देन यहाँ मूव करने का क्या टेक्निक है, i+1 कॉमा j+1, ठीक है, नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम। नीचे मूव करने का क्या टेक्निक है, रो में +2 बट सेम कॉलम, ठीक है। तो इन 3 मूवमेंट से आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश बना सकते हो। ना व्हाट अबाउट बैक स्लैश, लेट्स से आप इस इंडेक्स पे खड़े हुए ना, आपको बैक स्लैश बनाना है, यानी कि ये बनाना है। कैसे करेंगे, तो एक तो आप जहां खड़े हो वही हो गया, यानी कि 1 विल बी आई कॉमा जे, ठीक है। ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, अगेन i+1 कॉमा j+1। ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, i+2 कॉमा j+2, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, बैकवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश एंड बैकवर्ड स्लैश हमें निकालना आ गया। नाउ हाउ डू वी रीच द स्टार्टिंग ऑफ द सेल, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये देखते हैं। सो लेट्स आइट्रेट आवर ग्रिड, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं नंबर ऑफ रोज को आई से आइट्रेट करूंगा। 0 और 1, 2 वैल्यूज चलने वाली हैं, पहले हम 0 पे आ गए, ठीक है। साइज 2 का है ना ये, इसलिए 2 वैल्यूज। तो ये है आई का 0। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज होंगी आपकी, ध्यान आया, ये n×n है, राइट। जितना आपका आई चलेगा उतना आपका जे भी चलना चाहिए इंटरनली। तो मैं पहली वैल्यू पे आऊँगा, तो ये है फॉरवर्ड स्लैश। तो ध्यान रखो जे भी मेरा हर बार हर आई के लिए कितना चलने वाला है, 0 और 1। तो पहली वैल्यू मेरे पास क्या है, 0,0, मतलब मैं इस सेल पे आ गया। तो इस सेल से ये 3 निकालना बहुत ईजी है। नाउ हाउ डू वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेल। अब आपका जे एक आगे बढ़ेगा, तो आई इज़ 0 एंड जे इज़ 1, विच इज़ ये वाला सेल, बट हमें कहाँ मूव करना है, इस सेल पे। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया था वैसे इस इंडेक्स को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एवरी टाइम वी विल कंसिडर आई इंटू 3 एंड जे इंटू 3, ये हमारी स्टार्टिंग सेल होने वाली है, राइट। तो 0 × 3 आपका 0 हो जाता है, 0 × 3 आपका 0 हो जाता, ये आ गया 0,0। जब जे एक आगे बढ़ा 1 पे आ गया, तो 0 × 3 आपका 0 है, 0th रो पे ही हो आप, बट 3 × 1 आपका 3 हो गया, तो आप इधर आ गए, ठीक है, 0,3, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट पे आ सकते हो। एनीवे जे एक आगे बढ़ गया, जे इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया, यहाँ भी आपका फॉरवर्ड स्लैश है, तो यू कैन पुट दिस 3 1s हियर, ठीक है। अब जे को हमने कंप्लीटली ट्रैवल कर लिया, आई को एक आगे बढ़ा देंगे, मतलब इधर आ गए, एंड जे आपका फिर से 0 से शुरू होगा, ठीक है, यानी इस सेल की बात हो रही है, 1,0 वाले सेल की। तो 1 × 3 इज थर्ड रो, 0 × 3 इज 0, 0th कॉलम, तो आप इस सेल पे फिर से आ गए, ओके। नाउ यहाँ भी आपको क्या पुट करना है, फॉरवर्ड स्लैश, तो वी कैन पुट दीज 3 1s, डन। नेक्स्ट चलते हैं, जे 1 पे आ गया, आई भी आपका 1 पे है, 1×1 पे आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है, और 1×1 इस मैट्रिक्स में क्या हो गया, 1 × 3 एंड 1 × 3, यानी 3×3 ये वाली सेल, ओके। बट यहाँ पे एनीवे एम्प्टी है, तो एम्प्टी वालों को मतलब जावा में तो आपका बाय डिफॉल्ट बाकी सब 0 हो जाता है। तो एनीवे दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर मैट्रिक्स, ओके। नाउ सिंपल हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ 0 वाले कंपोनेंट्स। तो वी विल स्टार्ट आइट्रेटिंग दिस मैट्रिक्स। जैसे मुझे पहला 0 मिले, मैं इसके नेबर्स को विजिट करूंगा, जो कि 4 डायरेक्शंस में है, ये 3 विजिट हो जाएंगे, बाकी सारे आपके 1 हैं। तो वी विल मार्क ऑल दीज 3 एज 1s, ठीक है। तो मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ। अब हमने डीएफएस कॉल किस सेल से लगाई थी, इस सेल से। नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, स्किप, ऑलरेडी 1 है, स्किप, यहाँ पे आते हैं, इधर आपका 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट डीएफएस कॉल लगेगी, क्योंकि ये 0 था। अगेन ये सारे कनेक्टेड वाले क्या हो जाएंगे, 1 1 1 हो जाएंगे। बाय द वे डीएफएस लगाना अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हो 4 डायरेक्शन। अच्छा बाय द वे 4 डायरेक्शन में मूव कैसे करते हैं, ये भी बहुत बेसिक है। अगर आप किसी सेल आई कॉमा जे पे खड़े हो, तो अप जा सकते हो, राइट, डाउन एंड लेफ्ट। कैसे जाएंगे, अप मीन्स रो -1 बट सेम कॉलम, ठीक है। राइट मीन्स सेम रो बट कॉलम +1, डाउन मीन्स नेक्स्ट रो बट सेम कॉलम, एंड बैक मीन्स सेम रो बट कॉलम -1, करेक्ट।
तो ये आपके 4 डायरेक्शंस हैं जिसमें आप इजीली मूव कर सकते हो, ठीक है। तो एनीवे ये हमने डीएफएस बीएफएस, अगर आपने नहीं देखा है, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने ग्राफ की सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मत सॉल्व करो, पहले आप ग्राफ देख के आओ, ठीक है। एनीवे हम यहाँ से डीएफएस लगाएंगे तो आपको पता है जितने भी 4 डायरेक्शन वाले जीरोस हैं वो सारे 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे ही 1 हो गए। तो आपने कितनी डीएफएस कॉल लगाई, ये दूसरी डीएफएस कॉल थी। अभी लास्ट डीएफएस कॉल हमने यहाँ पे लगाई थी, तो नेक्स्ट चलते हैं। इधर विजिटेड है, 1 है ऑलरेडी, इधर 1 है ऑलरेडी, देन यहाँ 1 1 1 1 1, इधर आपका 0 मिला। तो आप यहाँ से वापस से क्या करोगे, एक और डीएफएस कॉल लगाओगे और ये सारे कनेक्टेड वाले क्या हो जाएंगे, विजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो तीसरी डीएफएस कॉल में आपने सबको विजिट कर लिया एंड देन आप पूरा इटरेट करोगे, आपको एक भी 0 नहीं मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, नंबर ऑफ डीएफएस कॉल्स, ठीक है। मैं डीएफएस से करता हूँ, आप चाहो तो आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च से भी कर सकते हो। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो सबसे पहले हमने क्या किया, n क्रॉस n विजिट करके, मतलब इतने सेल्स को विजिट करके इस मैट्रिक्स में 1 इंसर्ट किया, बाकी सारी वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती हैं। तो ये आपका n स्क्वायर ऑपरेशन हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स में डीएफएस लगाया, ठीक है। तो डीएफएस, अब यहाँ पे जितने सेल हैं वर्स्ट केस में उतने डीएफएस कॉल लग सकते हैं। तो यहाँ पे कितने सेल हैं, रोज इंटू कॉलम्स, यानी कि 3n इंटू 3n, तो ये आपका हो जाएगा 9n स्क्वायर, ठीक है। 9n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो बेसिकली आपका 10n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो 10n स्क्वायर हमारी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। नाउ क्या हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, हाँ हम ये मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ 3n इंटू 3n, ठीक है। तो 3n इंटू 3n की हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं और 9 स्क्वायर स्पेस आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे एक रिकर्जन स्टैक भी यूज़ करोगे फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो आई कैन से n स्क्वायर वो भी हो सकता है, ठीक है। तो एनी वे n स्क्वायर के टर्म्स में है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n स्क्वायर है, ठीक है। ऑल्दो 10 एक बड़ा नंबर है तो यू कैन से 10 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर समथिंग। तो ये है हमारी एल्गोरिथमिक एनालिसिस। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप। चलो अब अपनी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले विल क्रिएट द साइज, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ग्रिड डॉट लेंथ, ओके। एंड देन वी विल क्रिएट वन मैट्रिक्स ये आएगी 2D मैट्रिक्स इज इक्वल टू न्यू एंड साइज इंटू 3, ओके। एंड ये भी आपका क्या आ गया, साइज इंटू 3, ठीक है। नाउ लेट्स आइट्रेट एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज एंड देन आई प्लस प्लस, इसे ही कॉपी कर लेते हैं। सो वी कैन से पेस्ट int j is equal to 0, j is less than size and then j plus plus। now मैट्रिक्स के लिए सेल की इंडेक्स क्या हो जाएगी, रो हो जाएगा आपका i इंटू थ्री एंड कॉलम क्या हो जाएगा, j इंटू 3। अब हमें रो एंड कॉलम की सेल मिल गई। नाउ 3 केस हो सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। तो वी कैन से इफ ग्रिड ऑफ आई, अब ये आपकी स्ट्रिंग है राइट, तो डॉट कैर एट j, अगर ये वैल्यू क्या है, इक्वल है फॉरवर्ड स्लैश के, ठीक है। एक केस ये बनेगा, एल्स दूसरा केस आपका ये इफ ही को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, बैकवर्ड स्लैश का, ध्यान रखना बैकवर्ड स्लैश में 2 बार करेंगे। तीसरा केस एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो उस केस में तो आपको खाली 0 इंसर्ट करना है, तो उसे लीव कर सकते हैं। एनीवे फॉरवर्ड स्लैश मतलब ये वाला डायगोनल, तो आई कैन से मैट्रिक्स ऑफ सेम रो बट कॉलम प्लस टू, इधर आप जाके 1 इंसर्ट कर दो। अब इसे ही कॉपी कर लेते हैं, 2 केस और बनेंगे। मिडल वाला आपका क्या हो जाएगा, रो प्लस 1 एंड कॉलम प्लस 1, ओके। एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा, रो प्लस 2 बट सेम कॉलम, ठीक है। ये आपका फॉरवर्ड स्लैश हो गया। देन बैकवर्ड स्लैश के लिए 1 को मार्क कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। बैकवर्ड स्लैश मतलब आप रो एंड कॉलम से शुरू कर रहे हो, तो सेम रो सेम कॉलम 1 हो गए, देन नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम 1 हो गए एंड देन रो प्लस 2 एंड कॉलम प्लस 2 आपका फाइनल 1 हो गया, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब हमारे फॉर लूप को बंद कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया, अपनी मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर दिया। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा सिंपल है। नाउ लेट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो आई कैन से int count is equal to 0, then we are going to return this particular count, okay। अब करते हैं for int I is equal to 0, I is less than size multiply by 3 and then I plus plus, okay। and then we can say for int j is equal to 0, j is less than size multiply by 3 and then j plus plus, ठीक है। अपने मैट्रिक्स को completely iterate करते हैं। now we will say if matrix of I
एंड जे अगर ये वैल्यू क्या है, इक्वल इक्वल है 0 के, मतलब अभी तक विजिट नहीं हुई है, तो आप यहाँ से एक डीएफएस कॉल लगाओगे आई कॉमा जे पर, एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू यूज दिस मैट्रिक्स, ठीक है, एंड हम कहेंगे काउंट प्लस प्लस, ठीक है, जितनी बार भी डीएफएस कॉल लगेगी काउंट हो जाएगा प्लस प्लस। सो या दैट्स इट, ये था आपका इंटायर लॉजिक। अब चलो डीएफएस कोड करते हैं। ओके, सो आई कैन से पब्लिक वॉइड डेप्थ फर्स्ट सर्च, इधर आ जाएगा आपका इंट रो, करंट रो, देन इंट कॉलम, देन आपकी मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। एंड अच्छा, इसके लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी निकालने होंगे, राइट? तो रोज यहाँ पे आ जाएंगे एंड कॉलम्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई विल से रोज इज इक्वल टू साइज इंटू 3, एंड इसे ही पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गए हमारे कॉलम्स। ओके, इज इक्वल टू साइज इंटू 3, रोज एंड कॉलम्स इनिशियलाइज कर दिए। नाउ यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेक करनी होंगी, जैसे कि आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। ओके, उसके बाद ऑलरेडी विजिटेड ना हो, ठीक है, ऑलरेडी विजिटेड ना हो, या फिर ऑब्स्टेकल ना, ऑब्स्टेकल मतलब वन ना हो, ठीक है, या स्लैश जहाँ भी था। तो मैं इन तीनों को एक ही साथ लिखता हूँ। अगर मेरा करेंट रो लेस देन 0 है, या फिर मेरा करेंट रो ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज है, या फिर मेरा कॉलम लेस देन 0 है, या फिर मेरा कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, या फिर अब हमारे केस में विजिटेड एंड ऑब्स्टेकल एक ही है, ठीक है, आई कैन से रो एंड कॉलम, अगर ये वैल्यू इक्वल इक्वल 1 है, तो मतलब आप या तो ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, या तो ये एक ऑब्स्टेकल है, तो यहीं से हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले से विजिट कर लो, रो एंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, मार्क इट एज विजिटेड। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्शंस में मूव करना है, तो मेरे पास मुझे यहाँ पे डायरेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। 2D एरे, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रिएट करते हैं अप के लिए, देन राइट, देन डाउन, एंड फाइनली लेफ्ट, ठीक है। अब कैसे मूव करोगे, रो -1 बट सेम कॉलम, राइट कैसे मूव करोगे, सेम रो बट कॉलम +1, डाउन कैसे मूव करोगे, रो +1 बट सेम कॉलम, लेफ्ट कैसे मूव करोगे, सेम रो बट कॉलम -1, ठीक है। तो ये आपके 4 डायरेक्शंस हो गए। अब आई कैन से इंट I is equal to 0, I is less than 4, एंड देन I प्लस प्लस, एंड यहाँ से हम कॉल लगाते हैं डेफ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट रो आपकी क्या हो जाएगी, करंट रो प्लस डायरेक्शन ऑफ आई ऑफ 0th इंडेक्स, ठीक है, 4 डायरेक्शन मूव करना है, राइट? तो आई से इसे डिनोट कर रहे हैं। कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम प्लस डायरेक्शन ऑफ आई एंड फर्स्ट इंडेक्स जो हमारी कॉलम है, एंड मैट्रिक्स हमारा एज इट इज। ओके, बढ़िया, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो ये है हमारा एंटायर लॉजिक। अब चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ऑलमोस्ट 40% फास्ट। तो बस यार, ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल्सो आज वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि 6:30 बजे तो लाइट आई है, और मैंने रिकॉर्ड करके ख़त्म कर दिया है 7:30 पे। देखो कितना भरा बैठा था मैं, 1 घंटे में वीडियो ख़त्म, ठीक है। एनीवे, मैं मिलता हूं तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।